Welcome. First, we inform you exercise 6.2 are completed, and we discussed previous videos theorem 6.3. Today we discuss an example of NCERT. एग्जाम्पल नंबर 2 है और इसके बाद थ्योरम 6.4 डिस्कस करेंगे. देखिएगा इस क्वेश्चन में सामने आपके सामने एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के है, और क्या है, ई एफ पैरेलल ए बी. गिवन इंफॉर्मेशन मैं लिखूंगा ए बी सी डी is a trapezium in which AB parallel DC and E और F नॉन पैरेलल साइड्स पे ऐसे पॉइंट्स हैं कि EF पैरेलल AB. Then to prove, आपको ये प्रूफ करना है कि AE, वहां क्लियर नहीं दिख रहा होगा, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC. ये आपको प्रूफ करना है. इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लीजिए. मीट A टू C. A से C को मीट करेंगे तो देखेंगे EF को ये किसी पॉइंट पे कट कर रहा है. दिस इज पॉइंट G. आप प्रूविंग देखते हैं. प्रूफ में ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल, उससे पहले आपको पता है कि AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल EF. देयरफॉर EF पैरेलल DC. अब आते हैं इन ट्रायंगल ADC EG पैरेलल DC. ये लाइन इसके पैरेलल होगी. अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC. इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू थेल्स. क्लियर. अब आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गई, AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको प्रूफ करना है AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC. तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन किया, A से C को मीट किया, AB पैरेलल DC था और EF पैरेलल AB था. इसका मतलब EF पैरेलल DC. जब पूरी EF पैरेलल DC की तो इतना पार्ट EG भी पैरेलल होगा DC के. ठीक. इन ADC AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC अकॉर्डिंग टू थेल्स. नाउ इन ट्रायंगल ABC GF पैरेलल AB. GF पैरेलल AB है किस ट्रायंगल में, ABC में. तो GF पैरेलल जब AB है, वी कैन राइट दिस BCF अपॉन BF. CF लिख लें या FC लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है. FC अपॉन BF इक्वल टू CG या GC अपॉन AG. या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BF
अपॉन एफ सी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। इक्वेशन सेकेंड बाय थेल्स, ये भी क्या होगा, थेल्स है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा दोनों के आरएचएस सेम है। यहां एजी अपॉन जीसी है, यहां भी एजी अपॉन जीसी है। इसका मतलब एलएचएस क्या होंगे, इक्वल होंगे एई अपॉन ईडी इक्वल टू एजी अपॉन एई अपॉन ईडी इक्वल टू ये आपका आएगा बीएफ अपॉन एफसी, बीएफ अपॉन एफसी। स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से देखिएगा, एबीसी देखिए इसी में बेस्ड क्वेश्चन आपका लगभग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन है। आपने एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबी पैरेलल डीसी है और ईएफ पैरेलल एबी है। इसका मतलब प्रूफ करना एई अपॉन ईडी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफसी। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए से सी को मिलाया, इसको जी पे कट करेगा। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल एडीसी में ईजी इसके पैरेलल होगा, तो ए अपॉन ईडी इक्वल टू एजी अपॉन जीसी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इन ट्रायंगल एबीसी जीएफ पैरेलल एबी होगा, तो यहां से भी यही चीज एफसी अपॉन बीएफ इक्वल टू जीसी अपॉन एजी या बीसी अपॉन बीएफ अपॉन एफसी इक्वल टू एजी अपॉन जीसी। दोनों इक्वेशंस में आरएचएस सेम है, एलएचएस सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका था, एक एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, कंप्लीट हुआ है। ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को थ्योरम जैसे 6.3 में डिस्कस कर ली थी, और वो क्या थी, क्राइटेरिया ए थी। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपसे थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 ये देखा जाए तो आपकी क्राइटेरिया है एस एस एस। कल आपकी जो क्राइटेरिया थी इससे पहले की वीडियो में 6.3 ए थी। इसमें क्या गिवन है, गिवन है टू ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। देन टू प्रूव, आपको ये प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिएगा पहले मैं फिगर ड्रा कर दूं। दिस इज ट्रायंगल एबीसी, और ये थ्योरम भी आपकी प्रीवियस थ्योरम जैसी कुछ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम थ्योरम है लगभग। ठीक है, आपको गिवन है ए बी अपॉन बीई इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ इक्वल टू एसी अपॉन डीएफ। देन टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, देखिएगा यहां भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कंस्ट्रक्शन कल किया था। कट डीपी फ्रॉम DE such that DP equal to AB. Cut DQ from DF such that DQ equal to AC. देखिए यहां पर ये P ले लिया हमने और ये Q ले लिया। AB के इक्वल DP है और AC के इक्वल
डी क्यू में। क्लियर? अब प्रूफ पे आते हैं। आपको गिवन है ए बी अपॉन डीई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। दिस इज गिवन। और ए बी इक्वल टू क्या है? डीपी, डीपी अपॉन डी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या है? डी क्यू अपॉन डी एफ। क्लियर? यहां लिख देंगे सिंस ए बी इक्वल टू डीपी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। बाई कंस्ट्रक्शन से था। अब देखिएगा डीपी अपॉन डी, डी क्यू अपॉन डी एफ, इसका मतलब हुआ सो पी क्यू पैरेलल ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। देखा जाए पी क्यू पैरेलल क्या हो गया? ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। मीन एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू, एंगल एफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक आपका थ्योरम क्लियर हो गई होगी। पहली चीज तो ये थी गिवन इंफॉर्मेशन, दो ट्रायंगल्स एबीसी है और डीईएफ है, उसमें ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन है। फिर आपको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया था 6.3 में, इन ट्रायंगल डी एफ फ्रॉम डी कट डीपी सच दैट डीपी इक्वल टू ए बी एंड फ्रॉम डी एफ कट सच दैट कट डी क्यू सच दैट डी क्यू इक्वल टू ए सी। उसका प्रूविंग में मैंने क्या किया? ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन है, तो ए बी इक्वल टू डीपी लिख सकते हैं और ए सी इक्वल टू डी क्यू। जब डीपी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल आ गए तो कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स के अकॉर्डिंग पी क्यू पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? ई एफ। और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। इसके बाद आप लोग देखिएगा इसी थ्योरम में हम लोगों ने पी क्यू पैरेलल ई एफ से एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, अभी हम आगे कंटिन्यू है, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। तो देखा जाए इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल अलग अलग होंगे, ड्रा कर लें। ये था DPQ और ये है DEF। क्लियर? देखिएगा एंगल P इक्वल टू, मैंने एंगल ए प्रूफ कर चुका हूं, और एंगल Q इक्वल टू एंगल F और एंगल D इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या है? कॉमन। एंगल P इक्वल टू एंगल E टू प्रूव्ड। क्लियर? और एंगल Q इक्वल टू एंगल F टू प्रूव्ड। एंगल D इक्वल टू एंगल D, रीजन क्या है? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। इससे पहले हमने जो थ्योरम डिस्कस की थी 6.3, उसमें यही बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग थ्योरम वी कैन राइट दिस DP अपॉन DE, क्लियर, इक्वल टू DQ DP अपॉन DE
पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। क्लियर? आर ए भी लिख सकते हैं, डीपी किसके बराबर है? ए बी के बराबर, ए बी अपॉन डीई। और पी क्यू अपॉन ई एफ, और डी क्यू किसके बराबर है? ए सी के, ए सी अपॉन डी एफ। देखिएगा स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू, यहां पे क्या दिख रहा है? बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर? ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर? बट यहां पे देखिए, ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर है? पी क्यू अपॉन ई एफ। यहां क्या लिख सकते हैं? पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। स्टूडेंट्स यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमने डीपी को ए बी लिख दिया, पी अपॉन डी, और पी क्यू अपॉन ई एफ, डी क्यू को ए सी अपॉन डी एफ। देखिए यहां पर ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ दिया है, और यहां पर ए सी अपॉन डी एफ को पी क्यू अपॉन ई एफ लिख दिए। इस कंडीशन में ई एफ कैंसिल, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया? बी सी। पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया? आपका बी सी आ गया। अब देखिएगा, जब पी क्यू इक्वल टू बी सी आ गया है, इसमें और आसानी से अभी आपकी थ्योरम अब जाके कंप्लीट प्रूफ होगी। देखिएगा बी सी इक्वल टू क्या है? पी क्यू। तो आप अब देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, कहां देखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। एबीसी में ए बी इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, एंड बी सी इक्वल टू पी क्यू। ये हमने यहां पे प्रूफ किया है, टू प्रूव। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर? देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीपीक्यू बाई एस एस एस। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इक्वल। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीसीटी। आर अभी हमने प्रूफ किया था एंगल ए, एंगल डी किसके बराबर प्रूफ किया था? ई के बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी ही रहेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। बी किसके बराबर था? ई के बराबर। यहां एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी क्यू किसके बराबर था? एंगल एफ के। देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में आपको यही प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करके कुछ ऐसा करके बीसी को पीक्यू के बराबर प्रूफ किया। ठीक, जब बीसी पीक्यू बराबर हो गया तो इस ट्रायंगल एबीसी को और डीपीक्यू को हमने क्या कर लिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, और बी सी इक्वल टू पी क्यू हमने प्रूफ किया है। इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। बट एंगल पी किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम 6.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपकी थ्योरम 6.5 है। सेम थ्योरम उसे आप सेल्फ करिएगा, और एक्सरसाइज 6.3 आप सॉल्व करने की कोशिश करिए आज। और
नेक्स्ट वीडियोज में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।